बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सेकंड ईयर का जो 7वां चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये हम करेंगे आज। हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये है क्या? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस। इसमें होता क्या बेसिकली, एक एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। किसके? एक एटम के। ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी और शेप ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। और जब ये मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक न्यू ऑर्बिटल हमारे पास आता है। एक न्यू ऑर्बिटल, उसे हम क्या नाम देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है। अब देखो, इसे हम इस तरह डिफाइन करेंगे। एक एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, उनकी शक्ल क्या होती है? डिफरेंट। और जब वो मिलते हैं तो हमारे पास एक न्यू ऑर्बिटल आता है। उसे हम क्या नाम देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसकी एनर्जी और शक्ल वो क्या होगी? सेम हो जाएगी। मिलने से पहले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी? डिफरेंट। शक्ल क्या थी? डिफरेंट। मिलने के बाद जो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल आएगा उसकी एनर्जी और शक्ल वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और इस अमल को हम क्या नाम देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है। कार्बन, इसकी हमने क्या निकालनी है? हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3। ये जो कार्बन है ये sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन 3 तरह करता है। जब भी किसी एलिमेंट की, किसकी? एलिमेंट की, मॉलिक्यूल की नहीं, जब भी किसी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है? उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस तरह कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ये मुझे ऊपर वाला भी लिख कर देता हूं, साथ साथ में नोट भी कर दिया करें आप लोग। ऊपर का लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? कार्बन की, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले क्या करना है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है आप लोगों ने। एटॉमिक नंबर 6 है, लिखें 1s2 2s2 2p2। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन ठीक हो गया। हमें पता है कि ये जो 1s है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये जो सब शेल है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये जो
इस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। हम इन दोनों की बात करेंगे। ये वैलेंस शेल के सब शेल है, इसका जो ब्रोनी शेल है उसके ये सब शेल है, हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए इसका ऑर्बिटल 2s का, ये किसका ऑर्बिटल है 2s का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो p है, अब देखो ना s का एक सब शेल है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, s का एक सब शेल होता है, सॉरी s का एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? s का एक ऑर्बिटल। इसी तरह ये जो p है इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो कितने? 3, एक px, सॉरी px, py और pz। यानी कि जब हम p सब शेल को मजीद डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3 आते हैं। जिस तरह शेल होते हैं, शेल मजीद डिवाइड होते हैं सब शेल में, इसी तरह जो सब शेल हैं वो किस में डिवाइड होंगे? ऑर्बिटल में होंगे। किस में होंगे? ऑर्बिटल में। जिस तरह शेल की और सब शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है, इसी तरह ऑर्बिटल की भी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। यानी कि जो p है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सब शेल की बात नहीं करनी आप लोगों ने। ये जो सब शेल है इसका ऑर्बिटल 1 है, ये जो p वाला सब शेल है इसके ऑर्बिटल कितने हैं? 3 हैं। साथ में क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, यानी कि 2px, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। 2py, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। 2pz, ये क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? खाली। क्योंकि ये जो तीनों ऑर्बिटल है इनमें एनर्जी का फर्क, इनमें भी एनर्जी का फर्क है लेकिन बहुत ही कम है। इन दोनों में एनर्जी का जो फर्क है px और py, इन दोनों में एनर्जी का फर्क बहुत क्लोज है। इस ये जो ऑर्बिटल है pz, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है इसकी निस्बत, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है एनर्जी का। अब देखो ये ऑर्बिटल तीनों किसके हैं? p के। ये जो ऑर्बिटल है ये किसके हैं? s के। तो ये स्टेट कौन सी है? ग्राउंड। ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बना रहा है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 2। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में? 2 बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसे एनर्जी देंगे, क्योंकि बेसिकली कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो वो जो भी कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, या वो जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो अनस्टेबल होंगे। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो जो 4 बॉन्ड है वो थोड़े से क्या होंगे? मजबूत होंगे। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। तो कितनी हम इसे एनर्जी देंगे? इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए हम एनर्जी देंगे 406 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। करें शाबाश। ये 2s का है, ये 2px, ये 2py और ये 2pz का ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए आप लोग, अब हम इसकी शेप की बात करते हैं। ये जो ऑर्बिटल है इनकी शेप की हमें बात करने लगे, ठीक है। हमें ये पता चल गया है कि इनकी एनर्जी में फर्क है। मिलने से पहले, यानी कि अभी ऑर्बिटल आपस में मिले नहीं हैं, अभी ऑर्बिटल आपस में मिले नहीं हैं, और इनकी एनर्जी और शेप क्या है? शेप या डायरेक्शन वो क्या है? डिफरेंट है। और ये जो स्टेट है ये कौन सी है? ये एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि एनर्जी हमें दी है। कितनी दी है? 406 किलो जूल पर मोल। क्यों दी है? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए,
क्योंकि कार्बन कितने बार बनाए, 4 बनाए, इस वजह से हमने किया। तो ये जो ऐसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ये बात याद रखनी है। 2s 3s 4s, इसकी शक्ल कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, सर्कल की शक्ल में होगी, ठीक है। प्लस px, इसकी शक्ल कैसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ है, y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। ऑर्बिटल कौन सा, ये px, सॉरी 2px, क्लियर। ये जो py ऑर्बिटल है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी 2py, डायरेक्शन में फर्क आ रहा है, शक्ल सेम है, ठीक है। और इसे डबल शेप का नाम देंगे, पी शेप का डबल। प्लस ये ऑर्बिटल कौन सा है, 2pz। अब देखें, मैंने डेफिनेशन के बारे में बात की थी, ये ऑर्बिटल किसके हैं, एक एटम के, किसके, एक एटम के या एक एलिमेंट के, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है, इनकी डायरेक्शन या शक्ल वो क्या डिफरेंट है, और इनकी एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट है। और जब ये मिलेंगे, ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल आएगा, उसका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल आएगा, वो कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम इसकी बात करने लगे हैं, इसकी बाद में बात करते हैं, ठीक हो गया। इसकी शक्ल कैसी है, ऐसी, 2px की शक्ल कैसी है, ऐसी, 2py की ये वाली, 2pz की शक्ल कैसी है, ऐसी शक्ल है, ठीक है। और ये स्टेट कौन सी है, अभी तक एक्साइटेड स्टेट है, स्टेट कौन सी, ये वाली एक्साइटेड स्टेट है, ठीक हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, और ये मिले भी नहीं आपस में, ये ऑर्बिटल अभी तक आपस में मिले भी नहीं है, ये अनहाइब्रिडाइज है, ये अभी तक मिले नहीं है, ठीक हो गया। अब ये क्या करने लगे हैं, मिलने लगे हैं। जब ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल आएंगे, ये 2s, ये सारे क्या कर गए आपस में, कंबाइन कर गए हैं, ठीक हो गया। देखो एक एस है यहाँ पे, एक एस, और पी कितने हैं, 1 2 3, p3, तो इसे हम क्या नाम देंगे, sp3। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल हैं, तो इसे क्या किस तरह लिखेंगे, 4sp3, इसे किस तरह लिखेंगे, 4sp3। तो ये क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। अब देखो बेटा, ये नहीं क्या आप लोग, मैंने क्या बताया था, ये जो ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये 2pz, सॉरी ये 2s, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, ठीक हो गया। इनकी शक्ल और एनर्जी क्या थी, डिफरेंट, मिलने से पहले, मिलने के बाद इनकी शक्ल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल बना है, ये कार्बन है सेंटर में, ठीक है। ये वाला जो ऑर्बिटल बना है, इसे हम नाम देंगे sp3, और ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 1 2 3 4, कितने बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कितने बने हैं, 4। एक ये वाला है sp3, एक ये वाला है sp3, एक ये वाला है sp3, ये 4 ऑर्बिटल है। तो ये वाले जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये आपस में, ये सॉरी ये जो 4 ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, इनकी शक्ल क्या है, सेम है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 1, जो इनके दरमियान एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5, ये एंगल होगा, ठीक है। ये ठीक हो गया, डिग्री, एंगल डिग्री में होता है। तो जो ऑर्बिटल है उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 109.5। अब देखो 4 ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, 4। 2 ऑर्बिटल प्लेन में होंगे, 2 ऑर्बिटल एक्स और वाई प्लेन में होंगे, ठीक है।
यानी कि एक एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, बिल्कुल लाई करेगा, और एक वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। लेकिन दो ऑर्बिटल जो हैं उनमें जो एक ऑर्बिटल है वो प्लेन के अंदर होगा, ठीक है, और एक जो ऑर्बिटल है वो प्लेन के बाहर होगा, वो प्लेन के बाहर होगा। ये तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया ना। वैसे अगर हमारे पास जो है कार्बन यानी कि ये स्ट्रक्चर अगर मैं पकड़ लूँ हाथ में तो एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा, एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा, ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ होगा। इनके दो एक्स और वाई प्लेन में होंगे और एक प्लेन के अंदर होगा और एक प्लेन के बाहर होगा। अब देखो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर हम बात करें मीथेन मॉलिक्यूल में तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक सबशेल होता है, वो होता है एस, उसका एक ही ऑर्बिटल है स्फेरिकल इस शक्ल में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो ओवरलैप करेगा, ये जो एस है ये ओवरलैप करेगा, ये एस किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है, ये ओवरलैप करेगा sp3 के साथ। दूसरा हाइड्रोजन वो भी ओवरलैप करेगा sp3 के साथ। तीसरा हाइड्रोजन वो भी ओवरलैप करेगा sp3 के साथ। चौथा हाइड्रोजन वो भी ओवरलैप करेगा sp3 के साथ। तो बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। अब देखो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन ओवरलैप किया है? 4 हाइड्रोजन ओवरलैप किया है। तो क्या बनेगा? CH4 यानी कि मीथेन बनेगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मतलब इसके कॉर्नर कितने हैं? साइडें कितने हैं? टेट्रा में 4, हेड्रल में क्या है? साइडें कितनी है? 4, 1 2 3 4। जिस तरह कमरा होगा, कमरा है, इसके कितने कॉर्नर हैं? 4 कॉर्नर हैं। 4 कॉर्नर होते हैं ना। जिस तरह ये वाला कमरा है, इसका एक ये वाला कॉर्नर है, एक ये वाला, एक वो वाला, एक वो वाला, ठीक है। किसी भी कमरे की बात कर लो उसमें कितने कॉर्नर होंगे? 4 कॉर्नर होंगे। इसी तरह अगर इसकी बात करो, इसमें कितनी साइडें हैं? ये कॉर्नर है 4, 1 2 3 4। जिस वजह से इसे हम क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रल का नाम देंगे। एक और पॉइंट है वो याद रखना है, ठीक है आप लोगों ने। पॉइंट ये है कि अब देखो ना, हमने इसे एनर्जी दी, जैसे हम एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, चला गया। प्रमोट होने के बाद ऑर्बिटल आपस में मिले तो क्या बन गया? sp3 बन गया, ठीक है। 4 ऑर्बिटल आ गए हमारे पास। इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। इनकी एनर्जी क्या है? सेम है, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी ज्यादा है इन ऑर्बिटल की निस्बत, ठीक हो गया। अब क्या होगा? कितनी एनर्जी हमने दी इसे? 406, ठीक हो गया। जब ये बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना रहा था? 2। कितने बना रहा था? बॉन्ड 2 बॉन्ड बना रहा था। और जब हमने एनर्जी दी कितनी? 406, तो कितने बॉन्ड बनाए? 4, मतलब 2 ज्यादा बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड ज्यादा बनाए बॉन्ड, ठीक है। तो जब 2 बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो जाहिर है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब एनर्जी ज्यादा खारिज होगी तो वो जो मालिक्यूल है उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। कितनी एनर्जी खारिज होगी? 887 किलो जूल पर मोल, 887 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी खारिज होगी जब ये 2 इजाफी बॉन्ड बनाएगा। कितनी एनर्जी जल्द कर रहा है? 406। कितनी खारिज कर रहा है? 4 बॉन्ड बनाने से, मतलब 2 इजाफी बॉन्ड बनाने से 887, मतलब एनर्जी ज्यादा खारिज कर रहा है, एनर्जी ज्यादा खारिज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मालिक्यूल है जिनको मीथेन मॉलिक्यूल, इसने 2 बॉन्ड ज्यादा बनाए हैं इसकी निस्बत। यानी कि अगर कार्बन किस स्टेट में है, मतलब अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, मतलब 2 इजाफी बॉन्ड बना लिए हैं, तो कितनी एनर्जी खारिज हो रही है? इतनी, ठीक है। एनर्जी ज्यादा खारिज हो रही है किसकी निस्बत? जो एनर्जी हमने जज़ब की थी। जब एनर्जी ज्यादा खारिज होगी तो मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम। जब मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें sp3 की, ये देखो sp3, इसमें अगर हम बात करें रेशो की, ये जो s है इसकी रेशो 1 है,
और P की 3 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, S1 है, S की तादाद यहाँ 1 है, ठीक है, एक S मिला हुआ है, और P कितने मिले हुए हैं 3। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि S का जो करेक्टर है वो 25% है और P का जो करेक्टर है वो कितना है 75% है। ठीक हो गया, मतलब ये sp3 है कार्बन की, इसमें ये जो S करेक्टर है वो कितना है 25% और P करेक्टर कितना है 75%। मतलब ये जो P करेक्टर है मिथेन मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा है, P करेक्टर मिथेन मॉलिक्यूल में क्या है ज्यादा है। जब भी किसी भी एटम में P करेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए हैं। ठीक है, अगर P करेक्टर ज्यादा है, अगर S करेक्टर ज्यादा है तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ये भी बात याद रखनी आप लोगों ने। ठीक हो गया, तो मैंने क्या बेटा बताया था आप लोगों को कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें एक एटम के जो ऑर्बिटल है, जिस तरह ये वाले ऑर्बिटल है, ठीक है, जिस तरह ये वाले ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी और शक्ल क्या है डिफरेंट, इनकी एनर्जी और शक्ल क्या है डिफरेंट। मिलने के बाद इनकी एनर्जी और शक्ल क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी और शक्ल क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी और हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल आ जाएगा। एक और बात मैंने बतानी थी आप लोगों को, अब देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके दो एंड है, एक ये वाला एंड और ये वाला एंड। अब देखें ये जिस तरह ये कार्बन है, ठीक है, ये सेंटर में है, तो एक इस तरह लूप होगा, ठीक है, इनके जिसके दो एंड आ जाएंगे, एक ये वाला एंड सिरा और एक ये वाला सिरा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला सिरा है बाहर वाला वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ये जो कार्बन के साथ जो मिला हुआ सिरा ये थोड़ा सा थिन है, ब्रीक है सिरा। ठीक है, तो जो ज्यादा बड़ा एंड है वो बॉन्ड बनाएगा, वो क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, वो ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा। जितना बड़ा ये वाला एंड होगा सिरा होगा, जितना बड़ा ये लूप होगा, जितना ये वाइडर लूप होगा उतना ये ज्यादा ओवरलैप करेगा। अगर हम इसकी बात करें ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये वाला जो एंड है ये बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये बहुत ही थिन है, ये बहुत ही थिन है। और एक और बात, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी उसी तरफ ये क्या बनाएगा बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्ड है वो कब बनेगा या ये कैसे बनेगा या किस तरह बनेगा, जिस तरफ ये जो sp3 है इसकी क्या होगी डायरेक्शन होगी। तो ये मेरा लेक्चर है कार्बन की sp3 के बारे में। तो नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कार्बन की sp2 और sp करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो जिस पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट कर दिया करें। खुदा हाफ़िज़।